मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रकट हो। हमें यीशु जैसा होना चाहिए, ये आज का विषय है। हम लोग वचन में से हम पढ़ते हैं और हमारे जो मसीही जो जीवन है, वो मसीह जीवन का जो हम लोग प्रतिरोज हम मसीह जीवन हम बिताते हैं, खुशी मनाते हैं, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति करते हैं हम, और भी हम उसको अपना परमेश्वर अपन खुद अनुभव करें उसका, और उसके गुणों को हम हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर और हमारे कृति में और हमारे आचरण में उसके सारे गुणों को हमको दिखाना है। यही हमारा मसीह जीवन है। हम देखते हैं वचन में, हम जब पढ़ते हैं दूसरे कुरिन्थियों 4:10 में, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। और ये संभव है क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया जो है वो हर एक मनुष्य पर हुई है, और जो उसको खोजते हैं, जो उसको देखना चाहते हैं, जो उसके पीछे आना चाहते हैं, उन लोगों को उसकी कृपा, उसका अनुग्रह मिलता है। और हम यीशु के जैसा बनना चाहते हैं। हमारी वो इच्छा रहती है कि हम प्रभु की सेवा करें, हम यीशु की सेवा करें, हम यीशु को प्यार करें और यीशु की संगति में हम रहें, उसकी आराधना करें। उसकी आराधना करने से जो खुशी हमको मिलती है और कहीं वो खुशी हमको प्राप्त नहीं होती है। और उसके संगति में जो हमें एहसास होता है कि हम परमेश्वर के पास में है, वो हमारे पास में है, ये उसके आराधना में हमको मिलता है। हाँ, ये हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा जो है वो हमारे जीवन में हम पूरी करें। आप देखते हैं रोमियो 8:29 हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों को पहले से ही परमेश्वर को मालूम है। ये दुनिया, मतलब ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, इसके बनने के पहले से ही परमेश्वर ने हमको ठहराया है उसके सार्वकालिक जीवन में आने के लिए। हमारे जन्म के पहले से ही प्रभु ने हमको बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है वो भी। तो हम उसकी आराधना, हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसके वचन के अनुसार उसने हमारे ऊपर दया करी है और उसने हमें बुलाया है। किस लिए बुलाया है? कितना बड़ा, मतलब ये हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। यहाँ पर लिखा है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। पुत्र के स्वरूप में हो, यीशु मसीह के गुण के जैसे, यीशु मसीह के रूप के समान, उसके स्वरूप के समान, उसके स्वभाव के समान हम लोगों को बनना है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हमें वो वैसा बनाएगा, यीशु के जैसा हमको बनाएगा। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते
प्रेयर करते हरदम। और अभी भी हम लोग 1 मिनट की प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये तेरे अनुग्रह में तो हमको बना के रख, तू हम पर प्रकट हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह तेरे गुण तेरे जैसा हम बनना चाहते हैं। हमारे सारे अवगुणों को प्रभु जी जो तूने मिटा डाले हैं, और भी प्रभु जी तू देख प्रभु, और भी देख प्रभु, और उसको तू मिटा डाल, निकाल डाल हमारे जीवन में से। हमें लीन और नम्र बना प्रभु। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करी है, आमीन। अभी हम दूसरा वचन देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 15 और 49। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। और ये संभव है हमारे लिए। हम प्रभु यीशु मसीह का रूप हम धारण करने वाले, उसको हम हमारे दिल में लिया है। उसके गुण, प्रभु यीशु मसीह के गुण हम में आएंगे। स्वर्गीय स्वभाव प्रभु हमको देगा। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। जैसे हम ये वचन के अनुसार जरूर होने वाला है, क्योंकि आदम के द्वारा ये सारे संसार में पाप आया। हम परमेश्वर से हमारी जो सहभागिता थी वो टूट गई। हम दूर चले गए उसके सन्मुख आने से। हम लोगों को बहुत कुछ मतलब नहीं आ सकते थे। हम बहुत ही रोड़े थे हमारे जीवन में। पाप की क्षमा नहीं हुई थी। पाप का जो स्वामित्व है, जो अधिकार है, वो हमारे ऊपर था। वो हरदम हमें यही ऐसा एहसास दिलाता था कि हम उस योग्यता के नहीं हैं, हम परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते, तुम यीशु के समान नहीं बन सकते, क्योंकि तुम पापी हो, तुमने पाप करे हैं। और शैतान को ये होल्ड है कि हम पापी हैं, हमने पश्चाताप नहीं करा है, हमारे पापों की क्षमा हो गई, इसका हम लोगों को पूरी खातरी नहीं हुई, भरोसा नहीं है, हमें पूरा एश्योरेंस नहीं मिला है। उस समय वो हमारे जीवन की ये जो कमजोरी है हमारी, उसको इस्तेमाल करता है और प्रभु के नजदीक जाने से हमें तो रोकता है। आइए हम ये विश्वास करें कि प्रभु ने मुझे उसकी सेवा के लिए चुना है, और उसके गुण हमारे जीवन में प्रकट हो, और स्वयं हमारे जीवन में प्रकट हो, इसलिए उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। अब हम देखते हैं फिलिपियों 3 अध्याय और 21 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी हीन दीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। और बहुत मतलब यहाँ पर आशीषों से भरा हमारा जीवन है। अगर हमारी ये हीन दीन अवस्था है, देह का रूप, ये हमारा ये दुनिया के नज़र से हम लोग मतलब अमीर नहीं है। उनकी जो इच्छाएं है सोचने की, वो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। हम अमीर, बहुत धन ये दुनिया का हमारे पास में नहीं है,
लेकिन हम लोग स्वर्गीय स्वभाव से, स्वर्गीय धन से हम लोग पूर्ण हुए हैं। हमें किसी भी बात की हमारे पास में कमी नहीं है। हर एक चीज हमारे पास में है, क्योंकि हम यीशु हमारा परमेश्वर है। यीशु को हम आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और उसको और एक बार हमें तूने मौका दिया प्रभु कि हम तुझे अपने जीवन में, हमारे दिल में, हमारे जीवन में प्रथम स्थान हम तुझे देते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आइए हम पढ़ते और एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं। कुलुसियों 3 और 10 वचन में ऐसे लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। नया बनाता जाता है हमको। जब हम नए बनते हैं तभी जो पुरानी बातें हैं वो मिट जाती है और हम प्रतिदिन हमको परमेश्वर नया बनाता है उसकी सेवकाई के लिए। हम लोग देखते मनुष्यत्व के बारे में लिखा है, मनुष्यत्व को पहनना है। यीशु मसीह का जो व्यक्तिमत्व है वो हमारे लिए अति उच्च प्रकार का पोशाक है। वो हमारा वो उद्धार का वस्त्र है। जब हम यीशु मसीह को पहनते हैं हम उद्धार को पहन लेते हैं, पाप की क्षमा को हम लोग पहन लेते हैं, हम सत्य जो है उसको हम लोग पहन लेते हैं, अपनाते हैं। हम हमारा जो स्वभाव है पुराना, वो स्वभाव पूर्णता से ढक जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना ही ऊपर वो आ सकता है, क्योंकि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए सब कुछ है। हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पतरस 1 अध्याय 4 वचन में ऐसे लिखा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हम लोगों को एक दुनिया में का जो स्वभाव है, दुनिया का जो बातें हैं, वो बातों से हमें कुछ भी लाभ नहीं है, हमें नुकसान है। परमेश्वर की महिमा से हमें वो अलग रखता है और ऐसे और ये जो हमारी आशीषें है, स्वर्गीय आशीषें, ये हमारे लिए बहुत आसानी से परमेश्वर ने उपलब्ध करी है। हम यीशु के जैसे बन सकते, यीशु का स्वभाव हमारे दिल में आता है और जो राइट जो है, जो योग्य है, वही हम लोग करते हैं और वही हम लोग चुनते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हम लोग देखते 1 यूहन्ना 3 अध्याय और 2 वचन में ये लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे
जैसा वह है। ये हमारी अंतिम स्टेप है हमारी। और हम लोग राह देख रहे प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हम लोग। और यहाँ पर है वचन कि हम लोगों को इतना हमारा विश्वास दृढ़ है। बहुत सी बातें, बहुत सा ज्ञान खूब है, लेकिन हमें एक बात हम लोगों को ठान लेना है, समझ लेना है, मेमोराइज करना है। हमारे दिल के अंदर हमको उसको रखना है कि हम लोगों को इतना तो हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। और हम इतना जानते हैं उसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह को हम इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जब वो प्रकट होगा, और वो होने वाला है प्रकट, बादलों पर आने वाला है लेने के लिए। और हम उसके साथ में जाने वाले हैं, उसके स्वभाव में, उसके स्वरूप में, उसके जैसे हम लोग बनेंगे। परमेश्वर जो पिता है, परमेश्वर पिता आपके जीवन में और बहुत से लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, काम हो रहा है। और वो जो आशीष है परमेश्वर की, वो हमें प्राप्त होने तक वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो फेथफुल है, वो अपने बुलाहट में भी फेथफुल। हालेलुया, सच्ची धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमारे दिल में आ, तो हमारे दिल में आ प्रभु। हमारा तू सब कुछ तो अपने हाथों में ले। और जब तू आएगा बादलों पर लेने के लिए, तब हम प्रभु जी तेरे साथ में आने के लिए, यीशु तेरे साथ में प्रभु जी आने के लिए हम तैयार रहे। ऐसा अनुग्रह दे। जो जिम्मेवारी तूने हमें दी है वो पूरे करने के लिए तो हमको आत्मिक बल दे, आत्मिक शक्ति दे। ऐसी प्रार्थना करते हैं। जितने ये वचन सुन रहे हैं, समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ में तू है। और जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, उनको तू बहुत आशीष दे, आशीष दे प्रभु जी। उनके तेरे वचन का और भी प्रकाशन दे। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।